गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं चैप्टर 8.2 एनसीईआरटी का चालू करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं तो आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हाँ, और एक चीज़ याद रखना है कि बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। थैंक यू। देखिए, कुछ इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान हैं, साइन, कोस, टेन, कॉसेक, सेक और कोट के, तो कैसे मान निकालेंगे। तो बहुत से लड़का का कमेंट है कि सर कैसे निकालते हैं, भारी लगता है। देखिए, हम बहुत आसानी वे में बताएंगे, तो आप लोग देखिए। देखिए यहाँ पे ये कोण ए, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे एक साइन का पहले निकालते हैं। पहले इसको यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, 0 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे सारे को। फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए सारे का। तो सारे का आप रूट ले लीजिए, आप जो काटता है उसको काट दीजिए। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। अब देखिए, 0 डिवाइडेड बाय 4 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो इसको ऐसे लिख दीजिए रूट 2 में ही। फिर देखिए, रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। अब देखिए ये साइन का आ गया, तो देखिए साइन का, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब देखिए कोस का निकालना है। कोस कोस का क्या करना है, इसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे। जो 90 का मान है वो 0 का मान हो जाएगा, जो 60 का मान है वो 30 का मान हो जाएगा, जो 45 का वो 45 का मान ही हो जाएगा। तो देखिए ये 1 है तो 1 इधर लिखिए, यहाँ पर √3/2 लिखिए, और यहाँ पे 1/√2 लिखिए, और ये 1/2 लिखिए, और ये 0 इस साइड आएगा। अब देखिए हमको निकालना है tan का। अब देखिए tan का क्या एक रेशियो होता है tan का, आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए। एक tan थीटा का जो रेशियो होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो क्या देखिए, अगर tan 0 निकालना है, tan 0 डिग्री, तो sin 0 बटे cos 0। sin 0 का मान, sin 0 का मान कितना होता है, 0, और cos 0 का मान 1। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो ये 0 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे tan 0 0। अब देखिए कैसे, देखिए क्या है यहाँ पे, tan का जो रेशियो है sin बाय cos। तो क्या देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली बात क्या है कि tan जो है sin थीटा बटे cos थीटा का रेशियो है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है, साइन का मान है, नीचे में क्या किसका मान है, कोस का। लेकिन ये भी क्या 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। तो देखिए हम क्या करते हैं, बोर्ड पे देखिए, सारे को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए 0/1 क्या आ गया, 0। देखिए यहाँ पे सारे को हम डिवाइड कर दिए। क्यों डिवाइड किए, क्योंकि हमको tan का लाना है। tan का मान, tan 0 का मान, tan 30 का मान, tan 45 का मान, tan 60 का मान और tan 90 का मान निकालना है। तो साइन बाय कॉस इसका रेशियो होता है, किसका, tan का। तो क्या करेंगे,
साइन तो ऊपर में मान है, ये नीचे में कोस का मान है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड, तो ये आ जाएगा 10 का मान। तो देखिए 1/2, 1/2, ये क्या डिवाइड में है, क्या डिवाइड में है, तो इसको क्या करेंगे, भाग में जब इसको उल्टाएंगे तो ये गुना हो जाएगा, तो भाग का उल्टा गुना। अब गुना को क्या करेंगे, देखिए ये नीचे जो है ये ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, 2/√3। ये भी देखिए 1/√2 अपॉन 1/√2 है, तो 1/√2 है, इसको उल्टाएंगे तो ऊपर चले जाएगा। और ये देखिए √3/2, ये भी क्या भाग में है, इसको गुना में देंगे। और ये देखिए तो 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2√2, 2। अब देखिए tan 0 का मान, tan 0 का मान 0, 1/√3, ये बचा किया 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अपरिभाषित। देखिए कितना आसानी वे में, अगर आप साइन कोस का मान जानते हैं तो tan थीटा का अगर मान निकालना है या tan 0 का मान निकालना है तो साइन अपॉन कोस, अगर tan 0 का मान निकालना है तो साइन 0/cos 0, मान को डिवाइड कर दीजिए, देखिए मान आ गया। लिखिए आप लोग, तो देखिए आप लोग साइन और कोस का मान निकालिए और उसको tan थीटा का मान निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस कीजिए। अगर tan 0 का रहा तो साइन 0/cos 0। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाएं, इसको समझिए। अगर आपको tan 30 का मान निकालना है तो साइन 30 अपॉन cos 30, साइन 30 का मान देखिए 1/2 अपॉन cos 30 का मान √3/2। फिर इसको क्या किए, काट दिए, 1/2 इंटू 2 अपॉन √3, 2 से कैंसिल, अपॉन 1/√3। फिर उसी का मान देखिए 1/√2, 1/√2 कैंसिल होगा तो आएगा 1। देखिए अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। तो आपको अगर tan 0 का मान पूछे तो tan, अब देखिए tan 30 का तो मान लिख लिए, tan सारे का मान लिख लिए। अब देखिए tan का उल्टा होता क्या है, cot होता है, तो उल्टा देंगे, 0/1 है तो इसको लिखेंगे 1/0। 1/0 कितना आएगा, 1/0 अपरिभाषित आएगा। 1/√3 तो इसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे तो √3/1, ये 1 का उल्टा 1/1, √3 का उल्टा 1/√3, और अपरिभाषित का तो ये क्या है 1 है तो ये 1/, अपरिभाषित ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे अपरिभाषित, इसको लिखेंगे अपरिभाषित। लिखिए आप लोग। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको कोस का उल्टा क्या होता है, सेक है, पता है, तो कोस के मान को उल्टा देंगे तो ये सेक का मान आ जाएगा। देखिए ये सेक लिखना है, सेक, तो 1/1, तो 1 क्या हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 क्या है, √3/2 है तो ये हो जाएगा उल्टा इसका 2/√3, इसका हो जाएगा √2/1, इसका हो जाएगा 2/1, और ये क्या हो जाएगा, देखिए 0/1 है तो ये 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, तो ये अपरिभाषित आप लिख दीजिए इसको, अपरिभाषित। और देखिए अब हमको क्या निकालना है, सेक का पता अब चल गया, अब हमको निकालना है कॉसेक का। तो कॉसेक का मान कैसे निकालेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक, तो देखिए ये 1 है, अब इसको उल्टाएंगे 1/0, 1/0 और परिभाषित, ये 2/1 कर देंगे, ये √2/1 कर देंगे, 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो याद रखिए आप लोग, ये 8, तो आपको पता चल गया 1/0 रहेगा तो अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2/1, और 1/√2 का उल्टा √2/1, और √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/1 का उल्टा 1। आप लोग याद रखिए, इससे मैं 8.2 का सारे सवाल बनाएंगे। देखिए कुछ फार्मूला है जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस फार्मूला पे
जैसे आपको बोल दे साइन 15 डिग्री का मान, तो साइन 15 का मान आप कैसे निकालिएगा? आपको बोल दे साइन 90 डिग्री का मान या साइन 105 डिग्री का मान या कोस 75 डिग्री का मान, तो आप कैसे निकाल पाएंगे? तो बस इसी टाइप से निकालेंगे। देखिए पहले फार्मूला को याद कीजिए, साइन ए प्लस बी, ये साइन एस फॉर सिंपल, सिंपल का मतलब होता है साधारण। जो साधारण आदमी होते हैं वो अपने कल्चर को कभी भूलते नहीं है, याद रखना, अपने कल्चर को कभी भूलते नहीं है। तो देखिए साइन 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 ऐसे क्या होता है सिंपल, और देखिए ए प्लस बी है, तो साइन क्या है, ये अपने कल्चर को कभी भूलते नहीं। तो कल्चर का मतलब है क्या, साइन, इसका साइन। अब देखिए कि साइन बोल रहा है एक बार तुम ए आ जाओ, फिर बोला कि कॉस के साथ एक बार बी आ जाओ, ये अपना एक साथ दोस्ती कर लिया। फिर बोला कि प्लस है तो प्लस यहाँ पर आने दो, फिर बोला कि साइन पहले आया तो बोला कि एक बार कॉस को पहले ले आओ, तो कॉस ए फिर साइन बी। अब देखिए साइन ए माइनस बी है, फिर यहाँ पे साइन है, साइन फॉर सिंपल, सिंपल का मतलब साधारण, साधारण आदमी कभी अपना कल्चर को नहीं भूलते हैं। तो देखिए साइन ए एक बार ए से मल्टीप्लाई हुआ, फिर कॉस बी, बी से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन ए, फिर यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए यहाँ पे कॉस, सी फॉर कमीना, और कमीना क्या होता है, कभी भी कुछ बोल सकता है, सी फॉर कमीना, कमीना। तो कमीना अपने जो है जो कल्चर को होता है भूल जाता है। तो कल्चर को कैसे भूलेगा, देखिए इसका साइन है प्लस, लेकिन ये बोलता है नहीं माइनस, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, बोला कि वो भी कॉस बोला हम एक के साइड रहेंगे, वो भी अपने कल्चर को भूल जाता है। तो एक साइड कैसे रहेंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखिए यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे आया माइनस, साइन ए इंटू साइन बी। फिर देखिए यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस बोला कि हम एक के साइड रहेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर यहाँ पे माइनस है, अपने कल्चर को भूल गया, साइन ए इंटू साइन बी। तो देखिए साइन जो है, साइन में जो चिन्ह रहता है वही आता है, और साइन जो है अपने दोस्त के साथ रहता है, ये बोलता है नहीं हम अकेले रहेंगे, कॉस है तो कॉस, साइन है तो साइन। फिर देखिए tan a माइनस बी, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं थी, इसको एक बार ये क्या है फ्रैक्शन में लिखिए, अंश बाय हर। तो देखिए अंश में क्या है tan a माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस है, tan a माइनस tan b। अब देखिए नीचा में क्या बटे 1 है, बटे 1 है, तो यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है ना, यहाँ पे 1, और यहाँ पे माइनस का उल्टा प्लस, tan a इंटू tan b, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे tan a प्लस बी है, तो tan a प्लस बी, तो ऊपर में क्या है प्लस में है, तो ऊपर में प्लस में है tan a प्लस tan b, लेकिन यहाँ पे नीचे में क्या है 1 है, इसका अपोजिट, तो 1 माइनस tan a इंटू tan b, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। अब लेकिन आप लोग बोलिएगा कि सर कैसे मान निकालेंगे, तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि कैसे मान निकालते हैं। अगर आपको यहाँ पे निकालना साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, तो आपको दिमाग लगाना होगा कि साइन 15 कैसे आएगा। जो आपको मान पता है 0, 30, 45, 60, 90, आपको पता होना चाहिए कि हम किस में से घटाएंगे कि हमको 15 डिग्री आएगा। तो देखिए अगर आप 90 में से 60 घटाते हैं तो आपको आता है 30, अगर आप 45 में से 30 घटाते हैं आपको आता है 15, जबकि आप 45 डिग्री का भी मान जानते हैं और 30 डिग्री का मान भी जानते हैं, लेकिन आप 15 डिग्री का तो मान नहीं जानते हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको लिखेंगे साइन 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। अब देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए और बी। अब यहाँ पे माइनस है
तो देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस बी का साइन क्या बोला, साइन फॉर सिंपल, सिंपल बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग एक दोस्त एक साथ रहेंगे, माइनस है तो माइनस के साथ ही रहेंगे, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए तो साइन ए एक जगह पर कितना है 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, माइनस है तो माइनस ही रहने दीजिए, कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। फार्मूला पर बैठा दीजिए, देखिए साइन ए 45 डिग्री, कॉस बी 30 डिग्री माइनस कॉस ए 45 डिग्री इंटू साइन बी 30 डिग्री। अब देखिए साइन 45 का मान 1/√2, आप टेबल से याद कीजिए, कॉस 30 का मान √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। तो देखिए टू √2 और 2 का एलसीएम 2√2। अब देखिए 1 इंटू √3 माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर 2 इंटू √2, फिर 1 इंटू 1। अब देखिए आपको बोले थे कि नीचे में अगर हर समान हो तो ऊपर में माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, तो इसके एलसीएम क्या किए 2√2। अब देखिए माइनस है तो माइनस कर दीजिए, √3 माइनस 1 लिखिए। अब देखिए आपको साइन 75 डिग्री का मान निकालना है, तो आपको दिमाग लगाना है कि साइन 75 आएगा कैसे। आपको पता होना चाहिए कि साइन में 45 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो 75 डिग्री आएगा। तो देखिए तो ए का मान लीजिए 45 डिग्री और बी का मान 30 डिग्री। तो देखिए साइन 45 डिग्री और प्लस साइन कर देंगे 30 डिग्री, तो 45 30 75 आ गया। अब देखिए आप इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए और बीच में प्लस है, तो देखिए हम कैसे इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन ए प्लस बी का। तो साइन 75 डिग्री, तो साइन ए का मान 45 डिग्री इंटू कॉस बी की जगह पे कितना है 30 डिग्री। अब बोले थे साइन एस फॉर साइन, एस फॉर सीधा सिंपल, तो सिंपल आदमी कभी अपने कैरेक्टर को या अपने जो होता है कल्चर को नहीं भूलता है, तो प्लस दे दीजिए, जो प्लस है प्लस, कल्चर भूलेगा क्या, अपना चिन्ह जो है वही रहेगा। फिर कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो देखिए साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। अब देखिए 1 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू √2, तो 2√2 प्लस 1 इंटू 1 2 इंटू √2 2√2। आपको बोले थे जब इस 2√2 एलसीएम, अब बोले थे अगर रूट यहाँ पे इसके हर अगर समान है तो ऊपर में चिन्ह जैसा देखेंगे वैसा करेंगे, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, √3 + 1, ये आ गया आंसर। तो देखिए आप लोग कॉस का भी बना सकते हैं, कॉस ए प्लस बी, कॉस 75, कॉस 15, कॉस ए माइनस बी, कॉस आप 105 डिग्री का भी बना सकते हैं, 135 डिग्री का भी बना सकते हैं, तो आप ऐसे बना सकते हैं। आपको दिमाग लगाना होगा कि हम किसको किसको जोड़ेंगे, जो मेरा इतना आ जाएगा। 150 डिग्री का भी निकाल सकते हैं साइन 150 को कैसे करेंगे, साइन 60 डिग्री या प्लस 90 डिग्री, या साइन 90 डिग्री में 60 डिग्री जोड़ देंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा। लिखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे साइन 15 का मान अभी मैं निकाला था √3 - 1 अपॉन 2√2, फिर साइन 75 का भी मान निकाले थे
√3+1/2 √2। तो देखिए कितना निकालेंगे आप लोग, निकालिएगा। अगर ना निकले तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर बना के डाल दूंगा। आप लोग कम से कम मेहनत तो कीजिए। तो देखिए साइन 15 डिग्री और कोस 75 डिग्री का मान समान होता है। कॉस 15 डिग्री और साइन 75 का मान समान होता है। साइन 18 डिग्री का मान √5 - 1/4 और साइन 36 का मान √5 + 1/4। ये याद रखिए आप लोग टेबल को। परीक्षा में बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। अगर आप लोग को ये याद नहीं रहे तो आपको निकालने के लिए भी बताए हैं, आप लोग वहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए आकृति 8.19, आकृति 8.19 भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। आपको अगर ये फिगर नहीं भी दिया रहते तो हम लोग इससे भी बना सकते थे। देखिए ये बी समकोण बोल रहा है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। और ये क्या है? बेस है, आधार। आधार हम उसको कहते हैं जिस लाइन से हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। इसी लाइन से ना 90 डिग्री ड्रॉ किए हैं। देखिए और समझने वाली बात है कि थीटा और 90 डिग्री के बीच की भुजा को आधार कहते हैं और थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। देखिए आप लोग ज्ञात करने के लिए BC और AC की लंबाइयां निकालना है। तो देखिए सबसे पहले BC है क्या? ये आधार है। तो कैसे पता चला? मैं इसे पिछले क्लास में बताया था कि थीटा और 90 डिग्री के बीच की भुजा को आधार कहते हैं। तो देखिए आधार आपको निकालना है। आपको पता क्या है? लंब पता है। थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अब देखिए लंब है और आपको आधार का निकालने के लिए तो आपको ये पता करना है कि लंब और आधार किसका रेशियो है। लंब और आधार किसका रेशियो है? tan थीटा में होता है लंब बटे आधार, या कोट थीटा में होता है आधार बटे लंब, लेकिन रेशियो तो दोनों में है, लंब और आधार का। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे tan थीटा। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू, देखिए आपको ये बोले थे LAL लाल कक्का, और ये देखिए साइन कॉस tan, S का साइन, C का कॉस, T का tan। तो देखिए tan बोल रहे हैं तो tan का रेशियो में देखिए लंब बटे आधार, तो लिख देना है लंब बटे आधार। अब देखिए कि tan थीटा कितना दिया हुआ? 30 डिग्री। अब देखिए लंब कितना है? A और B के बीच की भुजा को लंब कहते हैं, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। और आधार पता नहीं है, आधार पता नहीं तो क्या है? BC। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है? टेबल से 1/√3 और 5 सेंटीमीटर अपॉन BC। कचिया गुना कीजिए तो BC इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर लिखिए। देखिए बच्चा लोग का रिक्वेस्ट है कि सर आप एक बार कॉट से भी बताइए। तो देखिए कॉट से कैसे बताते हैं।
कॉट थीटा इक्वल टू, आपको पता है, आपको बताए थे कि tan का जो विपरीत होता है, tan का जो उल्टा होता है क्या होता है, कॉट होता है। तो इसको भी उल्टा दीजिए, उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो नीचे है ऊपर चले जाएगा, जो ऊपर है नीचे आ जाएगा। तो इसको उल्टा दीजिए तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिए फिर आधार, आधार कितना है, BC है, तो कॉट 60 डिग्री, ये कॉट कितना है 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री और आधार कितना है, देखिए यहाँ पे आधार कितना है, BC है, BC लंब कितना है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए कॉट 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3, तो कॉट 30 का मान √3। BC का मान पता नहीं है तो रहने दीजिए, और 5 इसको या बटे 1 कीजिए और इसको कैचिया गुना कीजिए, तो BC इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। देखिए देखिए आप लोग, अब देखिए AC का मान कितना आ गया, 5√3 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको बताए थे कि जब आपको लंब पता हो, आधार पता हो, तो कर्ण आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखिए लंब कितना आपको 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 को 2 बार स्क्वायर कीजिए तो 25 इंटू √3 गुना √3 3 होता है, तो 25 25 तिया 75, तो √100। और जब रूट से हम बाहर करते हैं तो मान प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कभी भी दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। जब ऋणात्मक नहीं हो सकता है तो होगा क्या, प्लस 10 सेंटीमीटर। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अब देखिए कि दूसरा तरीका भी है निकालने का कर्ण। अब देखिए आपको लंब भी पता है, आधार भी पता है, तो आप कर्ण कैसे निकालिएगा। देखिए बच्चा लोग का कमेंट है कि सर √3 गुना √3 3 कैसे होता है, तो देखिए तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो ऐसे भी आप लोग याद रखिए कि √3 गुना √3 अगर सेम संख्या हो और दोनों पे रूट हो तो एक संख्या ले लेंगे, रूट हटा देंगे इसका। देखिए दूसरे तरीका से भी हम कर्ण निकाल सकते हैं। अब देखिए लंब पता है, आपको आधार भी पता है, कर्ण निकालना है। तो देखिए लंब और आधार, आप लंब कर्ण निकालना है तो लंब कर्ण किसमें है, लंब पता है, आपको कर्ण निकालना है तो साइन का अप्लाई कर सकते हैं। साइन थीटा पर लंब बटे कर्ण, थीटा का मान आपको 30 डिग्री पता है तो आप कर्ण निकाल सकते हैं, इजिली वे में निकाल सकते हैं। अगर आपको कर्ण निकालना हो, आधार पता हो, तो उससे भी हम अप्लाई कर सकते हैं कोस थीटा या सेक थीटा से। अगर लंब पता हो, कर्ण निकालना है और थीटा भी पता हो तो आप कोसेक थीटा का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसे भी हो बना सकते हैं। देखिए प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन 1 बना रहा हूँ। तो देखिए कितना आसान है, जो हम टेबल आप लोग को लिखवाए थे, कृपया उसको बोर्ड पे देखिए और क्वेश्चन बनाइए। देखिए साइन 60 का मान √3/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2
2 प्लस है तो प्लस दीजिए, साइन 30 का मान 1/2 इंटू cos 60 का मान भी 1/2। अब देखिए √2, ये देखिए 2 इंटू 2 4, √3 इंटू √3, ऐसे देखिए कि √a गुना √a, तो ये a हो जाता। उसी टाइप से देखिए √3 इंटू √3 3 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। अब देखिए बोले थे आपको कि जब हर इसका समान हो तो ऊपर में जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटा है तो घटा देंगे। तो देखिए 4 अपॉन 3 प्लस 1, देखिए 3 प्लस 1 अपॉन 4, तो कितना गया 4 अपॉन 4, कैंसिल 1, आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, 2 है तो 2 दीजिए, इनटू है तो इनटू 10, 10 45 का मान 1 होता है। अब देखिए इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 30 का मान √3/2, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, फिर इसका स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर कीजिए, 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 इंटू 2 4। अब देखिए ये क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों क्या सेम है, चिन्ह अपोजिट है तो कट जाता है ये। तो अब प्लस ये कट के का मान 0 आ गया तो 0, 2 प्लस 0 2 आंसर। लिखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, cos 45, तो cos 45 का मान आपको पता है 1/√2 होता है। फिर डिवाइड बाय cos 30 का मान √3/2, cos का उल्टा होता है sec, तो sec 30 का मान 2/√3, बीच में प्लस है प्लस दीजिए, sin 30 का मान होता है 1/2, साइन का उल्टा cosec होता है, तो cosec 30 का मान आ जाएगा 2/1। अब देखिए 1/√2 अपॉन √3 इंटू 1 का एलसीएम √3, देखिए √3 से √3 कैंसिल, बचा आपको 2, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 को कितना बार पढ़ेंगे जो √3 होगा, तो √3 बार, तो इस ऊपर में 2 इंटू √3। अब देखिए 1/√2, ये देखिए यहाँ पे ये भाग में है, इसको उल्टाएंगे तो ये गुना में हो जाएगा, तो ऊपर चले जाएगा, उलट जाएगा, 2 प्लस 2√3, देखिए ऊपर में 1 इंटू √3, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो √2 इंटू 2, तो 2√2, √2 प्लस √2 इंटू 2, तो 2, √2 इंटू √3 √6। कैसे होता है, तो √a इंटू √b, तो ये आ जाता है √√ab, याद रखिए आप लोग ये सब। तो देखिए अब तो मान इसका आया नहीं, तो इसको ऐसा अगर मान आए आपको नीचे में इरेशनल फॉर्म में, तो इसको अपरिमेय संख्या के रूप में, तो ऐसा अगर रहे तो हर परिमेयकरण करेंगे। तो हर परिमेयकरण क्या होता है, नीचे का जो हर है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। तो देखिए √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6, अब देखिए इसका हर परिमेयकरण कर रहे हैं,
तो 2√2, यहाँ पे प्लस है तो माइनस देंगे, 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। यहाँ पे लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर हम पाते हैं कि तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, √3 इंटू 2√2, तो 2 √3 इंटू √2 √6, √3 माइनस 2 √3 इंटू √6 तो √18 अपॉन, अब देखिए ये पूरे को आप a मान लीजिए, ये पूरे को आप b मान लीजिए, यहाँ पे प्लस है, फिर इसको पूरे को a मानिए, ये पूरे को b मानिए, और देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, और यहाँ पे प्लस है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बट्टे में कीजिए, तो ए का मान कितना है, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब देखिए 2√6 माइनस 2, अब देखिए √18 का फैक्टर तो नहीं निकलेगा, लेकिन इसको देखिए कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 3 अपॉन, देखिए 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6। देखिए 2√6 माइनस 2, अब देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है कि डबल का पेयरिंग में से हम एक को निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 2 3 है, यहाँ से एक 3 बाहर कर लेंगे, जो बचा, जो अकेला बचा उस पे हम रूट लगा देंगे, अपॉन 4 दूना 8 माइनस 6 चौके 24। लिखिए आप लोग। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 2√6 माइनस 6√2, नीचे में 8 में से 24 गया माइनस 16। अब देखिए यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए, तो √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस 16, 2 का 2 2 अठे 16, √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस 8। अब देखिए नीचे में माइनस अच्छा नहीं लगता है, ऊपर से माइनस कॉमन लीजिए और माइनस नीचे से काट दीजिए। अब देखिए माइनस अगर कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो देखिए जो माइनस है प्लस होगा, 3√2, यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा माइनस √6 अपॉन माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 आंसर। लिखिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए, sin 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस cos x 60 डिग्री।
तो देखिए साइन 60 का मान √3/2, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 अपॉन सेक 30। तो कॉस 30 का मान √3/2, उसका उल्टा 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 प्लस कॉट 45 का मान 1। अब देखिए 2 और √3 का एलसीएम 2√3। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, बचा √3, ऊपर 1, तो √3 इंटू 1 √3 प्लस 1 को कितना बार पढ़ेंगे जो 2√3 होगा, तो 2√3 टाइम्स, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 माइनस √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी कैंसिल, बचा 2, तो 2 दूना 4 बटे 2√3। अब देखिए 2√3, देखिए √3 से √3 कैंसिल, 2 से, तो 2 दूना 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, बचा √3, तो √3 इंटू 1 √3। अब देखिए इसके नीचे में है 1, तो 1 को कितने बार पढ़ेंगे जो √2√3 होगा, तो 2√3 बार, तो 2√3। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए इसके साइड में कुछ नहीं 1 है। अब देखिए ये भी √3 है, इसके कोफिशिएंट में क्या 1 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी क्या √3 का जाती है, तो 1√3 और 2, तो कितना हो गया 3√3, 3√3 अब -4 अपॉन 2√3। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, ये √3 का जाती है, यहाँ पे √3 का, लेकिन √3 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको लिखेंगे 1 + 2, 3√3 +4 अपॉन 2√3। अब देखिए कि ये क्या है, भाग में है, क्या है भाग में है, जब भाग में रहे तो हम उसको गुना में करते हैं उल्टा के, 3√3 -4 अपॉन 2√3, उल्टाइए, जो नीचे का ऊपर चले जाएगा, जो ऊपर का है वो नीचे चले आएगा, 2√3 अपॉन 3√3, ये +4, ये कैंसिल, 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4। अब देखिए ये क्या है, अगर अपरिमेय के रूप में रहेंगे तो हम हर परिमेयकरण करेंगे। हर परिमेयकरण क्या होता है कि जो हर है नीचे का, उसमें अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो देखिए लिखना है यहाँ पे हर परिमेयकरण करने पर हम पाते हैं कि, तो देखिए
आपको कैसे पता चला कि ये अपरिमेय है? तो देखिए 3 क्या है? परिमेय है। √3 क्या है? अपरिमेय है। तो परिमेय गुना अपरिमेय, अपरिमेय प्लस 4 क्या है? अपरिमेय नहीं है, तो है क्या ये? परिमेय है। तो अपरिमेय प्लस परिमेय, तो अपरिमेय में अगर परिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। अगर ऐसा रहेगा तो हम हर परिमेयकरण करेंगे। तो हर परिमेयकरण कैसे करेंगे? 3√3 -4, 3√3 प्लस 4। अब देखिए ये हर है। हर परिमेयकरण का मतलब है कि इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे -3√3 -4। अब देखिए यहाँ पे कि इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, फिर वही अंक यहाँ पे भी है, इसको a मान लीजिए, यहाँ पे b मान लीजिए। अब देखिए a माइनस b, तो सेम संख्या है, तो इसको क्या करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कर देंगे 3√3 -4 का होल स्क्वायर बटे। अब देखिए यहाँ पे इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b। अब देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस है, यहाँ पे इनटू है, यहाँ पे माइनस है। आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a, तो इसका मान है a² माइनस b²। तो देखिए a का मान कितना है? 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। तो देखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, पूरे को a मानिए b। तो देखिए a² 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान है 3√3 इंटू b का मान है 4 प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 तिया 6, 6 चौके 24 √3 प्लस 4 चौका 16 अपॉन 9 तिया 27 माइनस 16, 9 तिया 27 माइनस, देखिए 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन 27 में से 16 गया 11। लिखिए आप लोग 16 7 6 13 का 3, 2 1 3 1 4 माइनस 24 √3 अपॉन 11। लिखिए आप लोग। देखिए आप लोग को कुछ कुछ फार्मूला है जो अगर याद रहेगा तो आसानी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए थीटा यहाँ पे भी है, थीटा यहाँ पे भी है, तो इसका मान 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कोस स्क्वायर 30 डिग्री,
मतलब थीटा का मान यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है। तो एंगल क्या है सेम है, एंगल सेम है, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, थीटा का मान 30 डिग्री है। आपको बोले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान, ये पूरे का मान कितना होगा 1 होगा, इसका मान 1 होगा। तो देखिए इजिली वे में सॉल्व कर रहे हैं। 5 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 का, यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर देंगे, प्लस 4 कॉस 30 का मान √3/2, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का मान 2/√3, इसका स्क्वायर है स्क्वायर देंगे, माइनस tan 45 का मान 1, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर देंगे। अब बट्टे में इसका मान कितना आया 1 आया। फाइव 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब बट्टे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 इंटू 1 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1/1। अब देखिए 4 और 3 का एलसीएम 12। अब देखिए 4 को कितना बार पढ़ेंगे जो 12 आएगा 3 बार, तो ऊपर 3 से गुना कीजिए, प्लस 3 को कितना बार पढ़ेंगे जो 12 आएगा 4 बार, तो 16 गुना 4 करेंगे। 1 को कितना बार पढ़ेंगे जो 12 आएगा तो 12 बार, तो 12 गुना 1 करेंगे। अब देखिए 15 प्लस 16 चौका 64 माइनस 12/12। अब देखिए प्लस वाले के एक साथ कीजिए, 5 4 9 6 1 7 माइनस 12, 64 10 74 5 79/12। 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6, 67/12। लिखिए आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो देखिए कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए, लेकिन बना के आप दिखाइए कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए हम बना के दिखाते हैं आप लोग को, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 है तो 2 लिखिए, यहाँ पे n2 है तो n2 लिखिए। tan 30 का मान 1/√3 और 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। 2 इंटू 1/√3 √3 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 2/√3। अब देखिए 3 का एलसीएम 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। 1 को कितना बार पढ़ेंगे जो 3 आएगा तो 3 बार, तो 1 इंटू 3 3 प्लस 3 को कितना बार पढ़ेंगे जो 3 आएगा 1 बार, तो 1 इंटू 1 2/√3
3 का 3 प्लस 1 अपॉन 3। तो देखिए 2 अपॉन √3 अपॉन 3 1 4 अपॉन 3। 2 अपॉन, देखिए ऊपर में मैं लिख रहा हूँ 2 अपॉन √3, ये क्या है, भाग में है, इसको उल्टाएंगे तो गुना में जाएगा तो अंक उलट जाएगा। 3 अपॉन 4, 2 का 2, 2 दूना 4। अब देखिए 3 अपॉन √3, 3 इंटू 2। अब देखिए 3 को √3 इंटू √3 लिखिए, 2 इंटू √3। देखिए √3 से √3 कैंसिल। ऐसा क्यों लिखे कि आपको पता होना चाहिए √3 इंटू √3 3। क्योंकि नीचे में √3 है, इसीलिए दोनों का फॉर्म सेम बनाए। तो कितना आया, √3 अपॉन 2, ये मेरा आंसर आया। अब इसमें कैसे टिक करेंगे, तो देखिए साइन 60 का मान √3 अपॉन 2, कॉस 60 का मान 1 अपॉन 2, टेन 60 का मान √3 और साइन 30 का मान 1/2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, √3/2, ऑप्शन ए। टिक कीजिए आप लोग। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए, 1 है तो 1 लिखिए, माइनस tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए। देखिए फिर नीचे में 1 है प्लस tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देना। क्यों स्क्वायर करना है, क्यों tan स्क्वायर है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 का 1 है तो 1 लिखिए, बीच में प्लस है प्लस दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 प्लस 1 2। आपको बोले थे कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 ही आएगा। तो ये हो गया आंसर। अब देखिए टिक कैसे करेंगे, आपको बताए थे कि tan 0 पे क्या होता है 0, लेकिन यहाँ पे tan 90 है तो ये अपरिभाषित, अपरिभाषित। ये 1 है, ये तो होगा नहीं, अपरिभाषित होगा नहीं। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ये भी नहीं होगा। तो कितना है डी में, ऑप्शन 0, तो ऑप्शन डी टिक कीजिए। अब देखिए कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a का मान क्या होगा। अब देखिए ये a का मान है 0 डिग्री, ये भी a का मान है 30 डिग्री, यहाँ पे भी a का मान है 45 डिग्री और यहाँ पे भी मान है 60 डिग्री। कह रहा है कि इसमें से a का मान पुट कीजिए इसमें, तो देखना है कि इसमें पुट करेंगे तो क्या ये दोनों बराबर आता है। तो ऐसा कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए ऑप्शन ए हम टिक कर रहे हैं, साइन 2 ए का मान कितना है 0 बराबर 2 साइन ए का मान 0 डिग्री। अब देखिए 2 गुना 0, तो 2 गुना 0 0 डिग्री, 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अब देखिए साइन 0 का मान तो 0 होता है, 2 साइन 0 का मान 0, तो 0 बराबर 2 गुना 0 0। तो क्या ये LHS बराबर RHS, ये क्या बराबर है, बराबर है।
तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि किस मान के लिए इसका मान बराबर होगा। तो ऑप्शन ए टिक कीजिए, ऑप्शन ए टिक कीजिए। अगर देखिए बी भी टिक कर रहे हैं तो बी टिक कीजिए, कितना होता है बी का। तो साइन 2 इंटू ए का मान 30 डिग्री, तो साइन ए का मान कितना है 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 का मान √3/2 और 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2। 2 से 2 कैंसिल, √3/2 इक्वल टू 1। क्या √3/2 कभी 1 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये मान नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी क्या है गलत है। फिर देखिए दूसरा हम चेक करें सी वाला, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। तो साइन 2 इंटू ए का मान 45 डिग्री, 2 इंटू साइन 45 डिग्री, साइन 2 इंटू 45 तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 45 का मान 1/√2। साइन 90 डिग्री का मान 1, 2/√2। कभी ये इसके बराबर नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या है बराबर नहीं है। यहाँ पे करा बराबर है, तो ये भी क्या है गलत है। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी साइन 2 इंटू 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री का मान √3/2। 2 से 2 कैंसिल, साइन 120 डिग्री इक्वल टू √3। लेकिन आपको 90 डिग्री तक ही मान पता है, तो आप 120 डिग्री कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से देखिए, आप लोग को तो आगे थोड़ा क्लास में पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको 90 डिग्री तक ही पढ़ना था, लेकिन 120 डिग्री है। तो देखिए आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो ये पूरे साइन का ही घर है। फर्स्ट भी है, फर्स्ट में भी साइन पॉजिटिव होता है और सेकेंड में पॉजिटिव होता है। तो ये देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री इक्वल टू √3। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 इक्वल टू √3। ये बराबर नहीं होता, ये बराबर है नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। टिक कीजिए। देखिए 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर कीजिए। 2 इंटू 1 2 √3 बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, 2/√3। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, 1 और 3 का एलसीएम 3। एक का को कितना बार पढ़ेंगे? 3 होगा 3 बार, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस 3 का 3 को कितना बार पढ़ेंगे? जो 3 होगा 1 बार, तो 1 गुना 1, 2/√3 बटे 3 माइनस 1 बटे 3, 2/√3 बटे 3 में से गया 2/3, 2/√3
ये भाग में है, ऊपर जाएगा, गुना होगा तो उलट जाएगा, 3/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 को देखिए क्या लिखते हैं, √3 इंटू √3। अब बट्टे क्या है, √3 है। ऐसा क्यों लिखे, 3/√3, क्योंकि नीचे में √3 है, इसीलिए ऊपर भी √3 किया। आपको पता है कि √3 गुना √3 फिर 3 ही आएगा, √3 से √3 कैंसिल, बचा √3। अब चेक करना है कि √3 किसका मान आता है। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2, tan 60 डिग्री का मान √3 और sin 30 का मान 1/2। तो बताइए कि √3 किस में है, ऑप्शन सी में है। 1/2 भी नहीं होगा, √3/2 नहीं होगा और 1/2 भी नहीं होगा, ऑप्शन सी टिक कीजिए। देखिए यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 0 a प्लस बी ये लेस देन a प्लस बी और ग्रेटर देन 90 डिग्री। कहने का मतलब, तो देखिए a प्लस बी का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि न्यून कोण 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, समझे। तो देखिए सॉल्यूशन tan a प्लस b इक्वल टू √3। अब देखिए कि tan a प्लस b, अब आपको पता होना चाहिए कि tan √3 किसका होता है। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब देखिए तो a प्लस बी और 60 डिग्री, देखिए यहाँ पे भी tan है और यहाँ पे भी tan है। जब ये देखिए a प्लस बी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या tan है और 60 डिग्री का कोफिशिएंट tan है। अब देखिए a प्लस बी कह रहा है कि न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण। तो tan जब ये बराबर है, यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, तो tan tan कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री कैंसिल करेंगे नहीं, आपको मानना होगा कि tan tan कैंसिल इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1। अब देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो tan a माइनस बी आपको पता होना चाहिए कि tan 1/√3 किसका मान होता है। तो tan 30 डिग्री का मान। अब देखिए कि a माइनस बी और 30 डिग्री क्या है, न्यून कोण है। तो a माइनस बी और 30 डिग्री क्या है, न्यून कोण है। जब न्यून कोण है, दोनों बराबर है, तो tan tan कैंसिल। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, इक्वल टू यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री।
जब देखिए कि इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है और चिन्ह अपोजिट रहे तो उसको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जोड़ देना है। तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। तो इसके कोफिशिएंट क्या 1 है और इसके कोफिशिएंट भी 1 है। 1 + 1 2a इक्वल टू 60 + 30 90 डिग्री। तो a इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 45 डिग्री। तो a का मान आ गया 45 डिग्री। लिखिए फिर देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a का मान रखने पर हम पाते हैं कि तो देखिए समीकरण 1, तो a + b इक्वल टू 60 डिग्री। a का मान 45 डिग्री है, यहाँ पे प्लस b का मान निकालना है। तो b इक्वल टू 60 माइनस इधर से उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, इम्प्लाई दैट b इक्वल टू 15 डिग्री। अब देखिए कि a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री और ये कह रहा है कि a + b इक्वल टू a + b जो है 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा आना चाहिए। तो देखते हैं क्या सही है। a का मान आया आपको 45 डिग्री, b का मान आया 15 डिग्री। चेक करते हैं a + b इक्वल टू 5 5 10 4 1 5 1 6 60 डिग्री। बात सही है कि a + b का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा है और a का मान b के मान से बड़ा है। तो कैसे बड़ा है? a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नहीं है a और b का मान करा निकालने के लिए। तो a का मान आ गया आपके पास 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। यही आंसर है। और देखिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2021 के लिए, 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप टिक करके रखिए और एग्जाम के टाइम आप देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे तो नहीं बनेगा, आपसे बन सकता है लेकिन चेक करना है यहाँ पे कि आखिर ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा। जब आपको इस टाइप का फार्मूला रहे, इस टाइप का क्वेश्चन रहे, तो आप a और b का मान कुछ मान लीजिए। तो मान लेते हैं, माना के a इक्वल टू, अब देखिए आपको मानना है a इक्वल टू, आप जो जानते हैं 60 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री। आप सोचिएगा कि 60 डिग्री ही क्यों माने, 30 डिग्री ही b का मान क्यों माने। तो आपको देखिए इसलिए माने क्योंकि 60 + 30 तो 90 हो जाएगा। आपको 90 डिग्री का मान पता है। तो देखिए तो साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। जब यहाँ पे a का मान 60 डिग्री लिए तो इसके लिए भी साइन 60 डिग्री लेंगे। अब b का मान कितना लिए 30 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कि साइन 60 30 90 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान
1। आपको बोले थे कि नीचे में अगर हर समान है, ऊपर में प्लस है तो प्लस कीजिए, अब माइनस है तो घटा दीजिए, प्लस है तो जोड़ दीजिए। तो √3 अब +1 अपॉन 2। अब बताइए कि ये 1 है और ये √3 + 1 है। अगर देखिए 1 √3 का मान आपको पता है कि कितना आता है 1.732 +1 बटे 2 तो 1। देखिए 1 बराबर 2.732 अपॉन 2। अगर करेंगे तो 1 से ज़्यादा आता है, तो क्या ये क्या बराबर है? बराबर नहीं है। तो ये कह रहा है क्या है? ये कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि कीजिए। तो देखिए उत्तर का तो मैंने पुष्टि किया, आंसर आया बराबर नहीं आया। तो ये क्या सत्य है कि असत्य है? असत्य है, तो लिखेंगे असत्य है। यही आंसर हो गया। लिखिए आप लोग। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या? तो चेक करना है कि थीटा में जब वृद्धि करेंगे तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए आप लोग, अब साइन का मान देखना है। साइन देखिए ये थीटा है, थीटा का मान 0 है, बढ़ा रहे हैं मान को। 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 60, 60 से 90, क्या बढ़ रहा है ना? थीटा का मान बढ़ रहा है। अब देखना है कि साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है, साइन 60 पे √3/2 होता है, साइन 90 पे 1 होता है। अब देखिए 0, 0.5 और ये कितना 1/1.41 और देखिए 1.732 अपॉन 2, ये कितना है? 1 है। तो देखिए ये 0 हुआ, 0.5, ये भी कुछ इससे बड़ा होगा और ये इससे भी बड़ा होगा और ये सबसे बड़ा है। तो कहने का मतलब कि देखिए मान में क्या हो रहा है? 0 पे 0 हो रहा है, लेकिन 30 पे जैसे इसका मान 0 से 30 हुआ, इसका मान 0.5 हो गया। फिर यहाँ पर 45 हुआ तो 0.5 से यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। जब 60 हुआ तो 0. इससे ये ज़्यादा हो रहा है और इससे ये ज़्यादा। तो देखिए 90 पे कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसका कहने का मतलब है कि जब थीटा के मान में वृद्धि होती है तो थीटा के मान में वृद्धि होती है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसीलिए ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। देखिए तो एक बार फिर से देखिए, जब थीटा का मान 0 डिग्री है तो साइन का मान 0 आया। जब थीटा का मान 30 डिग्री है तो साइन का मान 30 पे 0.5 आया। जब थीटा का मान 45 डिग्री है तो साइन का मान 0.7072 आया। जब साइन 60 का मान लिए, जब थीटा 60 डिग्री है तो साइन थीटा का मान 0.866 आया। जब 90 डिग्री लिए तो साइन का मान 1 आया। इससे पता चल रहा है कि देखो आप लोग कि 0, 0.5, 0.70 और 0.866 और 1, इससे पता चल रहा है कि मान में वृद्धि हो रही है। तो इसके कहने का मतलब है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है।
हाँ होती है, इसलिए ये कथन सत्य है। लिखिए आप लोग। हाँ देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो हमको देखना है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे? तो थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा तो थीटा की जगह पे कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0। तो देखिए यहाँ पे कि जब 0 डिग्री है तो कोस का मान आया 1, जब 0 डिग्री है तो कोस का आया मान 1, जब 30 डिग्री है तो इसका मान आया 0.866, जब 45 डिग्री है तो इसका मान 0.7072, जब 60 डिग्री है तो 0.5, जब 90 डिग्री हुआ तो 0 आ गया। इसका कहने का मतलब है कि कॉस थीटा जब थीटा के मान में वृद्धि करते हैं तो कॉस थीटा का मान डिक्रीज करता है। आपको 0 पे 1 है और 90 पे 0 है। इसका कहने का मतलब है जब थीटा के मान में वृद्धि होती है तो कॉस थीटा के मान में क्या होती है? कमी होती है। तो ये कथन क्या है? सत्य है कि असत्य है? थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है? नहीं, ये कथन असत्य है। ये कथन असत्य है क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होती है। लिखिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे थीटा का मान 0 है तो कॉस थीटा का मान 1 आया, जब 30 डिग्री हुआ तो 1 से ये घट गया, जब 45 डिग्री हुआ तो 0.866 से घट के 0.7072 आ गया, जब 60 हुआ तो इसका मान और घट गया, जब 90 हुआ तो ये पूरे 0 हो गया। कहने का मतलब इसका है कि 0 डिग्री में तो वृद्धि हो रही है, मतलब थीटा में वृद्धि हो रही है, थीटा में वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके कॉस थीटा के मान में तो कमी आ रही है। इसीलिए कि ये कह रहा है कि कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। नहीं, वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होती है, इसीलिए ये कथन असत्य है। देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा का मान कोस थीटा के बराबर होता है। मतलब साइन थीटा कोस थीटा के बराबर कब होगा? तो ये क्या कह रहा? सभी मानों पर साइन थीटा का मान कोस थीटा के बराबर होता है? नहीं, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का जो मान होता है वह कोस थीटा के विपरीत होता है। हाँ, लेकिन एक केस है जहां पे साइन थीटा का मान कोस थीटा के मान के बराबर होता है। वह कौन सा मान है जिसपे बराबर होता है? तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। साइन थीटा के अगर मान 45 डिग्री रखेंगे तो वहां पे 1/√2 और कोस 45 पे भी 1/√2। तो ये आप लोग याद रखिए कि थीटा का मान अगर हम 45 डिग्री देंगे तो कोस थीटा का मान
भी बराबर आएगा। कि मैं साइन का टेबल और कॉस का टेबल बना रहा हूं और आप लोग देखिए कंपैरिजन करके कि किस मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम साइन का मान बना रहे हैं। साइन थीटा, देखिए यहाँ पे ये थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए ये साइन का मान है। साइन साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे 1। अब देखिए फिर कॉस का मान दिखा रहे हैं आप लोग को। कॉस 0 पे 1, कॉस 30 पे √3/2, कॉस 45 पे 1/√2, कॉस 60 पे 1/2 और कॉस 90 पे 0। तो आपको बोले थे कि साइन का जो मान होता है, साइन का जो मान होता है वो कॉस का विपरीत होता है। अब देखिए साइन 0 पे क्या है, 1 है। और देखिए यहाँ पे जब कॉस 0 है तब साइन का मान 1 है। तो देखिए ऐसा कोई भी मान नहीं है सिवाय थीटा इक्वल टू 45 डिग्री छोड़ा के, ऐसा एक भी मान नहीं है जो बराबर है, साइन और कोस का मान बराबर है। इसका कहने का मतलब है कि थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा क्या बराबर है? बराबर नहीं है। बराबर अगर होता तो 0 पे भी साइन 0 पे 1 होता और कोस 0 पे भी 0 होता। तो देखिए यहाँ पे 0 है, ये 1 है, यहाँ पे 1/2 है तो ये √3/2 है। लेकिन साइन 45 पे 1/√2 है तो कोस 45 पे भी 1/√2 है। साइन 60 पे √3/2 है तो कोस 60 पे 1/2 है। साइन 90 पे 1 है तो कोस 90 पे 0 है। ये क्या बराबर है? बराबर नहीं है। तो थीटा के सभी मानों पर कोस थीटा का मान बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये कथन असत्य है। लेकिन आप लोग याद रखिए कि थीटा के, जब थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होगा। अतः ये कथन असत्य है। असत्य है क्योंकि साइन थीटा का मान जब 0 होता है तो कोस थीटा का मान कोस 0 पे 1 और साइन 0 पे 0, इसीलिए मान बराबर नहीं हो सकता। लेकिन एक ऐसा मान है जो साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो कौन सा मान है? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। याद रखिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि a इक्वल टू 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि परिभाषित नहीं, तो ये क्या है? अपरिभाषित है। तो देखिए कि tan 0 डिग्री पे ये 0 होता है, लेकिन कोट 0 पे ये क्या होता है? अपरिभाषित होता है। क्यों? क्योंकि कोट जो होता है 1/tan 0 होता है। तो tan 0 1/tan 0 का मान 0। आपको बताए थे कि किसी भी संख्या डिवाइडेड बाय 0 ये अपरिभाषित होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है? परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है तो है क्या? अपरिभाषित। इसीलिए ये कथन क्या है? असत्य है। हाँ, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है तो है क्या? अपरिभाषित है। अपरिभाषित कहने का मतलब ये परिभाषित नहीं है तो अपरिभाषित है। अपरिभाषित है। और देखिए कॉट 0 पे आया क्या? अपरिभाषित। तो ये कथन क्या है? सत्य है।
ये कथन सत्य है। आप लोग समझिए, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब है क्या, अपरिभाषित। और कोट जीरो पर आया क्या, अपरिभाषित है, इसीलिए ये कथन क्या है, सत्य है। देखिए, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो आपको प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, इसलिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।